नमस्कार दोस्तों। टीम से जुड़े हुए लगभग 2.5 महीने हो गए मुझे, लेकिन अब लाइव आने के लिए रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इसका श्रेय पूरा एमआरसी लीगल टीम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रविंद्र बघेल, आशीष यादव, लोहा सिंह पटेल। मैंने 2 महीने लगातार डेटा पर काम किया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आप सभी के सहयोग और आप सभी के उत्साहवर्धन के कारण हम इतनी अच्छी पैरवी कर पाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सरकार के अधिकारी चुप रहे और उनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। अगर वो गलत जवाब लेकर आ रहे थे तो हमने उसका पर्दाफाश किया। सरकार के हर काउंटर का एनकाउंटर किया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सरकार के काउंटर के खिलाफ बहुत एनकाउंटर किया। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होंगे कि अब सुनीता दीदी के नेतृत्व में टीम ऐसी क्यों जा रही है। आपको बता दें कि जिनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं उन्होंने 1 अक्टूबर 2020 को हमें कहा आप सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील कीजिए। ये टीम जो याचियों के पैसों से दिल्ली में रुकती है, 4 दिन तक दिल्ली में रही, वकील से डिस्कशन किया स्पेशल अपील फाइल करने के लिए। उसके 3-4 दिन बाद हमें पता लगता है पोस्ट के माध्यम से कि टीम ऐसा कर रही है। हम बड़े खुश हुए। हमने कहा आप याचियों के पैसों का वेट मत कीजिए, हम सब अपने पास से पैसा डालते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कीजिए। इन्होंने कहा पैसा डाल दीजिए जॉइंट अकाउंट में। हमने कहा कि हम जॉइंट अकाउंट में पैसा नहीं डालने वाले, जिससे इन्होंने हमें सारे ग्रुप से रिमूव कर दिया, क्योंकि ये चाहते हैं कि याचियों का पैसा इनके जॉइंट अकाउंट में आए, जिससे ना कोई पारदर्शिता हो और ये उस पैसे को खा सकें। 1 तारीख से आज 16 तारीख होने को है, ना तो कोई केस फाइल हुआ और ना ही होने वाला है। डेटा बना के आ जाएगा तो हम उसे ऑथेंटिक नहीं मान सकते, और ना ही यह डेटा विभाग द्वारा वेरीफाइड है, ना ही आरटीआई के माध्यम से वेरीफाइड है। मित्रों, एक चीज और आपको बता दूं, 67,867 के हर बच्चे की सारी डिटेल मेरे पास है, लेकिन हमने वहां से वो डाटा यूज किया जो हमें काम आया विभाग द्वारा दिए गए काउंटर को एनकाउंटर करने में। कुछ लोग ये और वही टीम भ्रम फैला रही है सबके सामने कि ललित लश्करी की वाइफ चयनित है, वो उनका एमआरसी के तहत जिला बदलवाना चाहता है, उसका कोई और लक्ष्य नहीं है। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि एमआरसी को लेकर हम एससी नहीं जा रहे हैं, हम रिजर्वेशन को लेकर एससी जा रहे हैं। दूसरी बात, एमआरसी को हटवाने के लिए मेरी वाइफ के सिलेक्शन के बाद मैं अकेला जाके कोर्ट लड़ सकता हूं। मुझे किसी के याचियों के पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे पास पर्याप्त एविडेंस है कि 67,867 की चयन सूची बनाते समय विभाग ने एमआरसी को पूर्ण रूप से गलत लगाया है, किंतु आज हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। मेरा गुणांक चाहे कितना भी हो, मैं अपने लिए नहीं, अपने सभी उन दोस्तों के लिए Find all kinds of sites, whether big or small, luxury or budget, on Google search.
So before you do shopping, shop on Google search. लड़ रहा हूं जिनका आरक्षण का हनन करके सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 67,867 की चयन सूची में डाल दिया गया है। स्पेशल अपील के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ ब्रीफिंग हो चुकी है, केस की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, केस जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगा। एक और दूसरी बिंदु पे मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। ये लोग 1 तारीख से याची शुल्क के पैसे मांग रहे हैं, लेकिन जिस एक्ट के तहत एससी जाया जाएगा उसमें फ्रेश याची चाहिए, कोई पुराना याची नहीं चाहिए। इसलिए हमने याची शुल्क की जगह सहयोग राशि रखी है। जब हम कोई भी याची अगर वो किसी भी कोर्ट में याची है, वो उस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की याचिका में याची नहीं बन सकता। केवल फ्रेश याची, जो अभ्यर्थी किसी भी पिटीशन में अभी पिटिशनर नहीं है, वो उसमें याची बन सकते हैं। कल तक जो कहीं भी पिटिशनर में पिटिशन नहीं है, जो याची नहीं है किसी भी पिटिशन में, वो सुनीता दीदी के व्हाट्सएप नंबर पर, या अंकित देसवाल, विजय मलिक या रोयल राणा के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं, जिससे उन्हें याची बना दिया जाएगा। जो भी फरेब इस टीम के खिलाफ फैलाया जा रहा है वो निरर्थक है, क्योंकि इस टीम के हर मेंबर को 67,867 में जॉब चाहिए। ना तो किसी को नेतागिरी करनी है और ना ही किसी का पैसा खाना है। इसलिए आदरणीय सुनीता दीदी का अकाउंट जारी किया गया, क्योंकि वो सिंगल मैन से ही 67,867 और 69,000 के पहले जितने भी आंदोलन हुए सभी में अग्रणी भूमिका में रही हैं, और उन्हीं की वजह से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में दिए गए डाटा के बेस पर हम ये कहेंगे कि आरक्षण पर 100% मान्य सुप्रीम कोर्ट से हमें विजय मिलेगी, क्योंकि विभाग ने जो हर पेज हर जो डाटा आयोग को प्रोवाइड किया है, उसमें उसने आयोग को गलत डाटा प्रोवाइड किया है, भ्रमित किया है, और डॉक्यूमेंट्स पे ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है। मेरा सबसे मेन मुद्दा है कि हम आरक्षण को 67,867 की चयन सूची में संपूर्ण रूप से फॉलो कराएं। तत्पश्चात गवर्नमेंट एमआरसी लगाए या न लगाए, हमें कोई मतलब नहीं है। मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा, जो लोग याचियों के पैसों से लगातार 10 दिन से दिल्ली घूम रहे हैं, ना रिजॉइंडर की उन्हें कोई चिंता है, हाई कोर्ट में रिजॉइंडर लगना है नहीं लगना है, रिजॉइंडर बनना है नहीं बनना है, तारीख लगनी है नहीं लगनी है, नई तारीख लगवाने के लिए कोई प्रयास नहीं है। 3 महीनों में कुछ नहीं किया, इतना कीमती समय बर्बाद कर दिया कि 3 महीनों में कुछ नहीं करवा पाए। लाइव आके पोस्ट करेंगे, जस्ट पोस्ट करेंगे, फुलाने के डेटा से जीत मिलेगी, ढिकड़े के डेटा से जीत मिलेगी, ये होगा वो होगा, न जाने क्या क्या होगा।
लेकिन ग्राउंड पे हुआ कुछ नहीं। मेरी टीम में, जिसमें आदरणीय सुनीता दीदी, अमरेंद्र बाहुबली, रोयल राणा, अंकित देसवाल, बड़े भाई विजय मलिक, गौरव भाई, ये सभी सम्मिलित हैं। इनके मार्गदर्शन और सहयोग के कारण हमने जो डेटा अर्जित किया है, सुप्रीम कोर्ट के लगभग 3 वकीलों से मेरी बात हो चुकी है। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि तीसरी सुनवाई में सरकार घुटनों पर होगी। एक भी सीट का वो घपला नहीं कर सकते। यहां तो इतने बड़े पैमाने पर घपला किया गया है। हमारा जो मामला है वो केवल आरक्षण का है और आरक्षण पे 100% जीत मिलेगी। एक चीज और बता दूं, जितने भी टीम के सदस्य हैं सभी आरक्षण पर चिंतित और ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस केस का निस्तारण किया जाए, क्योंकि लगभग 2 साल से हम आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से टॉर्चर्ड हैं। तो दोस्तों, दीदी पर भरोसा रखते हुए और हम पर भरोसा रखते हुए एक चीज मानिए कि सुप्रीम कोर्ट में विजय निश्चित है। और आपको एक चीज और सुनिश्चित कर दूं मैं, माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का इस जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि अगर हम माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं गए होते तो हमें इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज वहां से नहीं मिलते जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं, जिनका हम काउंटर करके आरक्षण पे 100% जीत हासिल करेंगे। अपने डेटा के बल पे जीत हासिल करना बहुत कठिन था। आदरणीय अधिवक्ता महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो आपको डेटा दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बेस पर आपके केस का एक मजबूत ग्राउंड और केस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि गवर्नमेंट ने जो 67,867, 31,661 की जो चयन सूची जारी की है, ना तो उसमें कहीं गुणांक और ना ही कैटेगरी और सब कैटेगरी को मेंशन किया है, जिससे स्पष्ट रूप से दिखता है कि धांधली हुई है। तत्पश्चात माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बार बार मांगे जाने पर मूल चयन सूची भी नहीं दिखाई। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया है। बाकी जो हमारे पास डाटा है, हमारे पास एक एक बच्चे की सारी डिटेल है। उसके लिए किसी भी याची या किसी भी टीम से हमने कभी कोई शुल्क ना तो लिया है ना ही लेंगे। अपने घर से अभी तक मैं 20,000 रुपये लगा चुका हूँ, लेकिन उस टीम के जैसे नहीं है हमारी टीम कि सबसे पैसे मांगते फिरें।